तो यानी कि आपको लगता है जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं? नो नो किसान देश हित में नहीं है। अच्छा, पूरे हरियाणा में कितनी सीटें देख? हरियाणा में हमारी 2/3 बहुमत सरकार बनने जा रही है। रोहतक विधानसभा 62 में 5 रुपए का काम नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री रोहतक का हमने 2014-2019 5 साल में वो काम किए हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। ऐसा कौन सी चीज है जो आपको लगता है अभी रह गई लेकिन वो देनी बहुत ज्यादा जरूरी है जनता को और वही आप एम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 सीएम रहे। कैसे देखते हैं दोनों के कार्यकाल को? अगर शॉर्ट में आपसे मैं जानना चाहूँ, एक तरफ मनोहर लाल थे, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी आए। एमपी बना है श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, और बनते ही आज तक रोहतक शहर में नहीं आया कभी। और जब चुनाव नहीं होता 1 साल लगातार पूरा परिवार रोड पे रहता था, पूरा कुड़बा, हर दुख सुख में जाते थे। जब से एमपी बना तो सारा कुड़बा गायब हो गया, इसलिए रोहतक की जनता ठगी महसूस कर रही है। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और एक सवाल जो चंडीगढ़ से चला कि आखिर हरियाणा का चौधरी कौन बनेगा, वो पहुंचा है रोहतक। हॉट सीट हमेशा से रही है। हॉट सीट इसलिए भी रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और लेकिन कई और ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने इस सीट को और ज्यादा हॉट बना दिया, और उनमें से एक हैं जो कैंडिडेट हमारे साथ हैं मनीष ग्रोवर जी। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे तमाम पहलुओं को लेकर जो है वो जानकारी देंगे। नमस्कार सर। जी थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है कैंपेनिंग? बहुत अच्छी। लास्ट मोमेंट पर 100% कमल का फूल। 100%। इस बार बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने देखी। चलो उन सवालों पे भी आएंगे। पहले तो आप के सवालों पे कि कैंपेनिंग का क्या शेड्यूल, कैसे फॉलो कर रहे हैं, दिन में कितनी सभाएं आप कर रहे हैं और जनता का क्या रुझान आपको नजर आ रहा है? मैं डेली सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 1-2 बजे घर वापस आता हूँ, और संपर्क अभियान हमारा बाजारों में, हर बाजार के व्यापारियों के साथ मिलना, और शाम को नुक्कड़ सभा, फिर रात को इंडिविजुअल मिलना, ऐसे मिलके जनता के बीच में जा रहा हूँ, और जनता का प्यार और स्नेह मुझे पूरा मिल रहा है। तो कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं? मैंने जो 5 साल पहले जो काम किए थे वो लोगों के जहन में उतर चुके हैं, और जो उन्होंने 10 साल रहे सरकार के विधायक, रोहतक विधानसभा 62 में 5 रुपए का काम नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री रोहतक का था। हमने 2014-2019 5 साल में वो काम किए हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। नंबर 1 पे स्वच्छता। मेरे शहर में पूरे गंदगी के ढेर रहते थे, कूड़े पड़े रहते, वो उठाए, घर घर से लेके उठाया। विधायक बीबी बत्रा के घर से उठा के लाया, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के घर से कूड़ा उठाया। स्वच्छता पर नंबर लगते थे। दूसरा, वर्तमान मेरा रोहतक आज फाटक मुक्त है, एक भी फाटक नहीं। तीसरा, एलिवेटेड रेलवे एशिया में पहला प्रोजेक्ट। फिर जाम मुक्त, 100 के लगभग शौचालय, बहन बेटियां बाजारों में आते शौचालय नहीं थे। ऐसे बहुत काम है, सैकड़ों काम गिना सकता हूँ आपको। रोहतक में अगर मैं बात करूं तो एक सीएम सिटी के तौर पर भी जो है वो जाना जाता है, और उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि विकास जो है वो सिर्फ 5 सालों में हुए हैं। ऐसा कौन सी चीज है जो आपको लगता है अभी रह गई लेकिन वो देनी बहुत ज्यादा जरूरी है जनता को, और वही आप एम कर रहे हैं? कोई सपना रहा है रोहतक के? जी, मेरा अगला जो एजेंडा है, इंदौर देश में नंबर 1 पे स्वच्छता है, रोहतक कोई भी स्वच्छता पे नंबर 1 पे ले जाना, ये आपका ड्रीम? हाँ। दूसरा है पूरे शहर को हरित सिटी, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, फूल बगीची ऐसे लगा। तीसरा है कि वर्तमान में पॉपुलेशन बढ़ गई है, जहाँ 100 गज में 4 लोग रहते थे वो 100 गज में अब 5 फ्लोर 20 लोग रहने लगे। सीवर सिस्टम छोटा है, गड़बड़ा चुका है, लेवल ठीक नहीं है, इसलिए सीवर मास्टर प्लान बनाकर पूरे शहर को सीवर सिस्टम नहीं है। चौथा, पानी पीने का, तो आने वाले समय के अंदर
पानी की बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। क्यों, किस तरह मौसम परिवर्तन आ चुका है। अब मौसम पहले जहाँ बर्फ पड़ती थी, ठंड थी, वहाँ कम होने लगी। गर्मी है और गर्मी हो रही है और बारिश भी बेमौसमी हो गई है, जिसमें आने वाले समय में पानी की चुनौती देखते हुए 3 शहर के 3 भाग में अलग अलग वाटर स्टोरेज का टैंक बनाने की योजना बनाई है। करीब करीब 1000 करोड़ रुपया खर्चा है और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, वर्तमान में केंद्रीय शहरी मंत्री है, उनके सामने मैंने प्रपोजल रखी है 1000 करोड़ का। तो वो पैसे लाऊंगा, वो लाकर इस शहर के इस 4 बिंदुओं पर मुझे काम करना। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 सीएम रहे। कैसे देखते हैं दोनों के कार्यकाल को? अगर शॉर्ट में आपसे मैं जानना चाहूं, एक तरफ मनोहर लाल थे, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी आए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मैंने हर उस समय खत्म कर दिया जो एक खाकी अपना कुर्ते पजामे वाले के लोग पीछे घूमते थे, मेरा ये काम, मेरा ये काम है। घर बैठे व्यवस्था कर दी, घर बैठे हर काम को, सरकारी काम को आप घर बैठे ले सकते हैं। समय बचा, तेल बचा। पोर्टल की बात कर रहे हैं? हाँ, पोर्टल। और इसी को विपक्ष जो है वो मुद्दा बना के चल, वो क्या करेंगे? जनता को निखारेंगे। नोट कर लेना, जिस परिवार का कोई काम हो, सुबह खिड़की भी लगेगा, 5 बज जाएंगे, बाबू को कहता ये खिड़की बंद कर लग ले, तो कितना समय खराब हुआ। अब घर बैठे हो रहे, उनको क्या पता पोर्टल, तो दलाली करते थे, उनके दलाल थे, घूमते रहते थे। लेकिन 10 साल का कार्यकाल रहा, क्या आपको लगता है जो एक शब्द बड़ा ज्यादा पॉपअप होता है, एंटी इनकम्बेंसी, नहीं है, वर्तमान में नहीं है। तो बीजेपी सरकार है, आज गुजरात में 5वीं-6ठी बार है, मध्य प्रदेश में 5वीं-6ठी बार है। इसलिए वर्तमान के जो काम जनता के गए हर क्षेत्र में, किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीबी, ये 4 बिंदु है। चारों बिंदु पे हमारे बीजेपी सरकार ने और केंद्र की मदद से ये हमने काम आगे बढ़ाया। आपने मनोहर लाल जी के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपने नायब सिंह सैनी जी का जिक्र भी नहीं किया। नायब जी सैनी एक गरीब परिवार से, बैकवर्ड समाज है। मात्र 56 दिन मिले उनको। 56 दिन के अंदर 100 घोषणाएं की उन्होंने, और ये नहीं घोषणा, इम्प्लीमेंट किया। इसलिए नायब सैनी जी 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले एक हमारे नेता हैं। तो मुझे आशा है कि बैकवर्ड समाज का मुख्यमंत्री 30 बार शपथ लेगा। कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पर काफिला जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो विरोध भी होता है। ऐसा मुझे नहीं आया कोई विरोध होगा, लगातार खबरों में चल रही है पिछले काफी टाइम से। ऐसा कोई नहीं होगा। तो एंटी लोग होते हैं, जब लगता है कि एंटी विपक्ष आना है तो अच्छी हरकतें करते होंगे, तो वो अलग अलग लोगों से गुमराह करके कर लेते हैं। कभी किसानों को बढ़ा देंगे, कभी किसको ले लेंगे। ऐसे जो देशद्रोही पार्टी हैं लोग, वो ऐसे कर रहे हैं। लोकतंत्र भी विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही। बिल्कुल बिल्कुल। शंभू बॉर्डर क्यों खोल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा? जो शंभू बॉर्डर पे बैठे कौन है? इसलिए किसान खेत में है, किसान आज वोट दे रहे हैं, और शंभू बॉर्डर का क्या मतलब है आपको खोलने का? ये भूपेंद्र हुड्डा के वर्डिंग है। तो यानी कि आपको लगता है जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं? नो किसान, देश हित में नहीं है भाई। आज हरियाणा पहला शहर देश का स्टेट है जिन्होंने 24 MSP को फसलों को कर दिया। बताओ ना, पंजाब बताएं, हिमाचल बताएं, तेलंगाना, कर्नाटक, कहीं नहीं है। सिर्फ और अदर जो स्टेटें हैं इंडी गठबंधन के, बता दो कुछ उन्होंने किसानों के लिए काम किया। ये तो एक पॉलिटिकल के अलावा एक सोच है। कंगना रनौत का भी हाल ही में बयान आया जिसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया कि वो कह रही हैं कि वो 3 कानून जो कृषि कानून थे वो वापस आने चाहिए और किसानों को खुद मांग करनी चाहिए। ये विपक्ष ने एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर। तो वो कंगना जी ने क्या कहा, और देश के प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए, तो इसलिए अब किसानों को नहीं स्वीकार है। बहादुर उन्हें कही होगी, उन्होंने स्टडी की होगी किसानों हित में, मांग रख रहा हूँ, कोई भी बुरा नहीं है। परंतु जब एक पार्लियामेंट बिल वापस आ गया तो उस बाद में चर्चा करने मुझे नहीं लगता।
रोजगार का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में रहा है कि रोजगार में बेरोजगारी में नंबर 1 रहा है, तो रोहतक में रोजगार का क्या रोड मैप रहेगा? क्योंकि आपने स्वच्छता की तो बात कर दी, नंबर 1 बनाना चाहा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। कितनी सरकारें हैं? 10 साल में पहली सरकार है 1,42,000 नौकरी हरियाणा सिलेक्शन सर्विस में और हरियाणा पब्लिक सर्विस, और 1,20,000 HKR के माध्यम से जो दलाली चलती थी, ठेकेदारों के थ्रू उनको रखा जाता था। 6 महीने रखे भगा दिया, 6 महीने रखे भगा दिया, वो बंद कर दिया और HKR के माध्यम से 58 साल तक उनकी रिटायरमेंट हो गई। इसके रोजगार आज भी मीडिया में देश में आप स्टडी कर सकते, सर को सकते हैं, हरियाणा रोजगार देने में पहला स्टेट है। क्या मार्जिन लेकर आप चल रहे हैं? आपने कहा कि आपने बहुत काम किया, एक विजन लेकर चल रहे हैं, कितना प्यार जनता देगी? बहुत अच्छा और अच्छे मार्जिन से ये रोहतक की सीट इस बार कमल का फूल खिलने वाली है। अच्छा, पूरे हरियाणा में कितनी सीटें देख रहे हैं? हरियाणा में हमारी 2/3 बहुमत सरकार बनने जा रही है। अच्छा, फाइट किससे है आपकी? रोहतक मेरी आप पार्टी से है। आप पार्टी से खड़ी टक्कर देखते हैं। कांग्रेस चौथे नंबर पर। आप पार्टी को ही क्यों अपनी टक्कर में देख रहे हैं? वर्तमान में जो कांग्रेस है वो बैकफुट पे है। उसका कारण खुद कांग्रेस का कि 2016 में इन्हें रोहतक जला है। एक तो शहर वाले इसलिए नफरत कर रहे हैं, दूसरा अभी MP बना है श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, और बनते ही आज तक रोहतक शहर में नहीं आया कभी। और जब चुनाव नहीं हुआ था 1 साल लगातार पूरा परिवार रोड पे रहता था, पूरा कुड़बा, हर दुख सुख में जाते थे। जब से MP बना तो सारा कुड़बा गायब हो गया। इसलिए रोहतक की जनता ठगी महसूस करी है इसको, इसलिए मैंने चौथा नंबर इसलिए कहा। ठीक है, तो अभी देखना यही होगा ग्रोवर साहब की जनता जो है वो किस पर भरोसा और कितना प्यार जो है वो जताती है। तो अभी देखना यही है कि 8 तारीख को क्या होता है, क्योंकि 5 तारीख को तमाम वोटर्स जो हैं वो अपना भरोसा दिखा देंगे और वो भरोसा हम तक एक तस्वीर बनकर पहुंचेगा, और वो तस्वीर 8 तारीख को क्लियर होगी कि आखिर हरियाणा की कमान संभालेगा कौन। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे विद कैमरामैन गुरी दीजिए इजाजत। देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।